सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा शाम के 8 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करें और चैट बॉक्स में बता दो आज की इस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। तो आज का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। अगर आप सभी कैडेट 2022 में एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हो तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपकी बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होगी, इसलिए वीडियो आप सभी कैडेट्स को लास्ट तक देखना है। ओके, तो भैया आप सभी को पता है कि आज है 5 नवंबर 2021। तो आप सभी को मिशन एनसीसी परिवार की तरफ से और साथ में मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को और आप सभी के परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो कल हमारी लाइव क्लास नहीं हो पाई थी, कल मैं काम में थोड़ा सा बिजी था इस वजह से, लेकिन आज जो है मुझे लगा कि भाई आज तो आप सभी को ना बिल्कुल विश किया ही जाना चाहिए। तो इतना अच्छा दिन है, तो फिर से एक बार आप सभी को, आपके परिवार को मिशन एनसीसी परिवार की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिर्फ मैं एक बात इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सभी ना फटाकों से दूर रहिए। ठीक है, जितने भी कैडेट इस क्लास को आज देख रहे हो, यानी कि 5 नवंबर 2021 को इस क्लास को देख रहे हो, तो आप क्या करो भैया, तो फटाकों से दूर रहो। क्या होता है, जब आपका भी सपना है ना कि आप चाहते हो कि आप इंडियन आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हो, इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हो, मान लो भैया फटाके फोड़ते समय ना आपको कुछ इंजरी हो जाती है, मान लो किसी का हाथ जल जाता है, किसी के मुंह पे लग जाता है या किसी के कई और जगह पे लग जाता है, तो भैया तब क्या होता है ना, जब आप तो रिटर्न तो निकाल दोगे, जब आपका जो रिटर्न एग्जाम होता है वो तो क्लियर कर दोगे, आप रनिंग भी निकालोगे, लेकिन जब आपका मेडिकल का जो टाइमिंग आता है ना, उस समय में आपको दिक्कत जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कोई भी इंजरी हुई है ना, तो आप क्या हो, आप तो मेडिकल में आपको काटा जाएगा, तो आपका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो भैया अभी तो सिर्फ ये फटाकों से मत करो। ठीक है, अभी फटाके मत फोड़ो, आगे चल के ना ऐसे राइफल से फटाके फोड़ना है आपको। ठीक है, ऐसे ऐसे ये फटाके नहीं फोड़ना है भैया, आगे चल के ना जो राइफल से फटाके फोड़ना है। ठीक है, फिर ग्रेनेड फेंकना है हाथ से, इन हाथों से ना ग्रेनेड फेंकना है। ठीक है, इन हाथों से AK-47 चलाना है, SLR चलाना है, इंसास चलाना है। ठीक है, बड़े बड़े आर्टिलरी चलाना है भैया, आर्टिलरी बड़े बड़े तोपों को उड़ाना है। ठीक है, तो इन हाथों से, इसलिए इन हाथों को अभी अच्छी तरीके से सलामत रखो, क्योंकि फटाकों से दूर रखो। ठीक है, अगर ये सारी चीजें अगर आपकी अच्छे से होगी तो ही आप इंडियन आर्म फोर्सेस में जा पाओगे, वरना नहीं जा पाओगे। ठीक है, ये मेरा मैसेज आप सभी को देना है आज ही के दिन। तो बिल्कुल हमारी क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी कैडेट्स अभी तक लाइव आ चुके हैं भैया, तो आप सभी को फिर से एक बार मिशन एनसीसी परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की और आपके फैमिली को, ठीक है, आपको तो और आपके फैमिली को भी जो है वो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहां से मैं हट जाता हूं क्योंकि बहुत काला काला दिखाई दे रहा है, क्योंकि थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है यहां पर, तो मैं यहां से ना हट जाता हूं। ठीक है, ताकि आप सभी को और अच्छे से दिखाई दे। ओके भाई, तो अभी सभी चीजें आप सभी को सही दिखाई देगी, क्योंकि मैं तो यहां से हट चुका हूं। अब आराम से हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022, यानी कि ये 2020 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इस बात को याद रखेंगे मिशन एनसीसी का। तो 2020 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ये क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। तो अगर आप बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हो 2022 में, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे वेपन ट्रेनिंग के ऊपर, शस्त्र प्रशिक्षण के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर बात करने वाले हैं? वेपन ट्रेनिंग, यानी कि जिसे WT के नाम से जाना जाता है, वेपन ट्रेनिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, तो .303 राइफल की संगीन की लंबाई कितना इंच होती है? तो 61.5 इंच की होती है, इस बात को याद रखना है। देन LMG की लंबाई कितनी इंच होती है? तो भैया LMG की जो लंबाई होती है 1130 mm की होती है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 0.22 mm, यानी कि 0.22 इंच राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है? तो 25 गज होती है। आप सभी को पता है 0.22 राइफल की कारगर रेंज, इफेक्टिव रेंज 25 गज। LMG की मजल वेलोसिटी कितनी होती है? तो भैया 2700 फीट प्रति सेकंड की होती है। देन 7.62 mm SLR मैगजीन में कितने गोली भरी जाती है? तो SLR राइफल के मैगजीन में जो 20 राउंड भरी जाती है, 20 गोलियां भरी जाती है। 7.62 mm LMG का कारगर रेंज कितना है? LMG का इफेक्टिव रेंज कितना है? तो 500 गज जो है वो LMG का इफेक्टिव रेंज है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन 7.62 mm SLR का कारगर रेंज। तो आप सभी को ना अभी SLR राइफल का कारगर रेंज बताना है। तो SLR राइफल का इफेक्टिव रेंज है 30
300 गज, ठीक है, 300 गज पे जो है वो एसएलआर राइफल आराम से फायर कर सकता है। देन एलएमजी के मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं? तो एलएमजी के मैगजीन में भैया 30 राउंड की उसकी मैगजीन कैपेसिटी होती है, लेकिन 28 राउंड भरे जाते हैं। कई कई जगह पे 30 भी राउंड भरे जाते हैं, लेकिन जो रेतीला इलाका होता है ना, जैसे जहां पे रेगिस्तान होता है, अगर रेगिस्तान में हमारे सोल्जर्स रहते हैं तो वो उनके पास अगर एलएमजी होती है तो वो 28 राउंड्स भरेंगे, 28 राउंड भरेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 7.62 mm एसएलआर राइफल का वजन कितना होता है? तो भैया 4.4 kg होता है, ठीक है। नेक्स्ट, 0.22 mm राइफल का वजन कितना होता है? तो 0.22 इंच राइफल का वजन कितना होता है? तो 6.2 ऑन्स का वजन होता है, याद रखेंगे। एलएमजी का वजन कितना होता है? तो 9.2 kg एलएमजी लाइट मशीन गन का जो वजन होता है वो 9.2 kg का होता है। देन नेक्स्ट है 7.62 mm राइफल किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ये कोई बताएगा नहीं। तो 7.62 mm राइफल जो है वो रिक्वायर स्प्रिंग व गैस का धक्का, याद रखेंगे, रिक्वायर स्प्रिंग व गैस का धक्के पर जो है वो 7.62 mm राइफल जो है वो कार्य करती है इस सिद्धांत के आधार पर। देन नेक्स्ट है 0.22 mm राइफल किस देश की बनावट है? तो भैया 0.22 जो राइफल है वो किस देश की बनावट है? तो वो युगोस्लाविया की। किसकी? तो युगोस्लाविया ने जो है वो 0.22 राइफल को बनाया है, इस बात को याद रखेंगे। बहुत बार आप सभी को 0.22 राइफल हाथ में लेने का मौका मिलता है, फायरिंग का मौका मिलता है, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि इस राइफल को किस कंट्री ने डिजाइन किया है। तो भैया वो उस कंट्री का नाम है युगोस्लाविया। चलिए, तो आप सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं एवरीवन, चलिए, और साथ में आप सभी को मैं रिप्लाई भी दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलएमजी कितने भागों में एवं किस क्रम से खुलती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलएमजी लाइट मशीन गन जो है वो कितने भागों में और किस क्रम से खोली जाती है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, और ये 100% आपके एग्जाम में तो आएगा। चाहे आप ए का एग्जाम दो, बी का एग्जाम दो, सी का एग्जाम दो, हर साल एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो अभी से याद रख लो। तो एलएमजी जो है भैया वो 5 भागों में खोली जाती है। कितने भागों में? सभी मुझे चार्ट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करेंगे। एलएमजी जो है वो हमेशा 5 भागों में खोली जाती है। तो मैं सभी का वेट कर रहा हूं, सभी मुझे 5 लिख दे भाई चार्ट बॉक्स में जल्दी से, क्योंकि मैं आप सभी का इंतजार कर रहा हूं कि आपका आंसर क्या है। तो एलएमजी कितने भागों में खोली जाती है? तो 5 भागों में। यह क्वेश्चन आपको आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में भी पूछा जाएगा। एलएमजी रिक्त स्थानों की पूर्ति करो भागों में खोली जाती है। तो आंसर क्या लिखेंगे हम भैया? 5 लिखेंगे, तो ही हमें 1 मार्क मिलेगा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये पूछा है कि एलएमजी कितने भागों में एवं किस क्रम से खोली जाती है। अगर आपको ना एलएमजी को खोलना है तो 5 भागों में खोलेंगे हम, पिस्टन ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बर्ड ग्रुप, बैरल ग्रुप और वाइपैड ग्रुप, ठीक है। ये 5 भागों में खोलेंगे। और किस क्रम से खोलेंगे, ठीक है। तो एलएमजी को अगर जब आप खोलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पिस्टन ग्रुप को खोलना है, बॉडी ग्रुप को खोलना है, बर्ड ग्रुप को खोलना है, बैरल ग्रुप को खोलना है, उसके बाद वाइपैड ग्रुप को खोलना है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से जो है आप सभी आपकी एलएमजी को आप खोल सकते हो। इस बात को आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सभी के सामने, किसी भी हथियार को इस्तेमाल यानी कि हैंडलिंग करने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है, मान लो किसी भी जगह पे ना कोई राइफल रखी हुई है, कोई वेपन रखा हुआ है, अगर आप डायरेक्टली जाके उस वेपन को आप हाथ नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि भैया किसी जगह पे राइफल रखी हुई है और आप जाके सीधा उसको हाथ लगा रहे हो, ऐसे नहीं करना है। तो किसी भी हथियार को जब आप इस्तेमाल करते हो, हैंडल करते हो, तो क्या क्या कुछ ना कुछ ऐसे सावधानियां जो है हमें बरतनी है। तो उसमें जो है सबसे पहले तो हमें अपने हथियार को स्वयं जांच कर ले, अगर वो आपका हथियार है तो आप उसे खुद सबसे पहले जांच कर ले, ठीक है, पहले चेक कर ले। उसके बाद में कॉक करके जो है वो चेंबर देखा जाए, ठीक है। राइफल को आपको कॉक करना है, उसके बाद आपको चेंबर को देखना है। जो आपकी मजल होती है ना, राइफल की जो मजल होती है वो 45 डिग्री पर होनी चाहिए। और किसी पुर्जे का टूट फूट भी आपको चेक करना है, कि आपको चेक करना है कि क्या मेरे पास जो भी वेपन है, मेरे पास जो भी हथियार है, क्या उसका कोई हिस्सा पुर्जा तो टूटा तो नहीं है, सभी चीजें तो ठीक है, वो सारी चीजें आपको चेक करनी है। तो ये 4 बातों को आप सभी को चेक करना है। अगर आप किसी भी हथियार को अगर इस्तेमाल करना चाहते हो ना, उस हथियार के इस्तेमाल के पहले इन 4 बातों को आप सभी को चेक कर लेना है। ये सावधानी आपको बरतनी है, तो ये आपको 5 मार्क मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइफल से फायर करने के प्रमुख पोजीशन लिखो। तो ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है, 100% आएगा। यहां पे मैं 100% लिख दे रहा हूं, ठीक है, देख लेना, 100% मैंने लिख दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने ही वाला है। तो राइफल से हम, अगर आप इंडियन आर्मी की बात करेंगे तो इंडियन आर्मी में भी जो है
वो राइफल से 4 पोजीशन से ही फायर करते हैं, या तो आप बैठकर करोगे, या तो लेटकर करोगे, या तो घुटनों के बल पर, या खड़े होकर। तो ये 4 पोजीशन है जिसे हम सिटिंग पोजीशन, लेइंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन कहते हैं। तो ये 4 पोजीशन है, बैठकर, लेटकर, घुटनों के बल बैठकर और खड़े होकर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी याद रख लो भाई, ये एग्जाम में आने वाला है, फिर मत बोलना कि सर आपने ये पहले क्यों नहीं बताया। अगला क्वेश्चन है, हथियारों को रोजाना सफाई करने का क्या तरीका है। ठीक है, अगर आप किसी हथियार को ना सफाई करना चाहते हो तो उसको कैसे सफाई करोगे, क्या 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 चीजें आपको चाहिए उसको सफाई करने के लिए, कैसे सफाई करोगे, तो जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले तो साफ कपड़े से हिस्से पुर्जों को साफ करना चाहिए। तो जब भी आप किसी हथियार को साफ करोगे ना, तो सबसे पहले क्या करो भैया, एक साफ कपड़ा लो, उसके बाद उसके हिस्से पुर्जों को साफ करिए, देन तरतीब से पुर्जों को खोलना चाहिए। ठीक है, जब भी आप किसी वेपन को खोलोगे, अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि एलएमजी कितने भागों में व किस क्रम से खोली जाती है, तो उसको हमने देखा था कि कौन कौन सा क्रम है। तो उसी तरीके से ना हर हथियार का एक क्रम होता है उसे खोलने का और जोड़ने का। तो उसी जब आप राइफल को साफ करने के लिए अगर उस हथियार को खोल रहे हो ना, तो एक तरतीब से आपको उस हथियार के हिस्से पुर्जों को खोलना है। ऐसा नहीं कि भाई कौन सा भी हिस्सा पहले खोल दिया उसके बाद कौन सा भी हिस्सा कभी भी खोल दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तरतीब से खोलना है। सफाई के बाद पुर्जों में तेल लगाना चाहिए, बिल्कुल। देन तेल लगाने के बाद हथियार को तरतीब से जोड़े। ठीक है, आप तो जैसे खोलोगे उसके बाद में आप तेल डालोगे हिस्से पुर्जों में, और उस हथियार को आपको तरतीब से, जो भी पुर्जा आपने उस हथियार का खोला है उसको तरतीब से भी जोड़ना है। बैरल को साफ करने के लिए पुल थ्रू, ठीक है, उसकी साइज यहाँ पे दी है 10x5 का इस्तेमाल करें। तो बैरल को अगर आप साफ करना चाहते हो तो ये पुल थ्रू है, जो कि सफाई के चिंदी का आकार होता है। तो सफाई की चिंदी का आकार 10x5 का है, तो ये आप जो है इसके द्वारा भी आप हथियार को साफ कर सकते हो। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फायर प्रैक्टिस के लिए टारगेट की साइज क्या होती है। तो फायर प्रैक्टिस के लिए टारगेट की जो साइज होती है वो 1x1 फीट की होती है, 1x1 फीट की। ओके, चलिए, आप सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं, साथ में मैं आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूं एवरीवन। नेक्स्ट है, कार्बाइन मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो भैया कार्बाइन मशीन जो है वो ब्लो बैक एक्शन पर कार्य करती है। ठीक है, ब्लो बैक एक्शन सिद्धांत पर कार्य करती है। ओके, देन नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में तो 100% आएगा ही। 100% यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, 100%। ओके, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन ना आने वाला है, जो कि 5 मार्क के लिए आएगा। राइफल के 10 मुख्य भागों के नाम लिखो। आपको कुछ राइफल के 10 पार्ट के नाम लिखना है, जिसमें हम लिख सकते हैं बट प्लेट है, बट हैंडल है, ट्रिगर है, ट्रिगर गार्ड है, मैगजीन है, चैम्बर है, उसके बाद फोरसाइट है, मैगजीन कैच है, बोल्ट है, चेंज लीवर है। तो ये सारे के सारे कुछ पार्ट है जो कि राइफल के आप सभी को ये पता ही होना चाहिए। अभी इन 10 पार्ट को आपको क्या करना है, रट लेना है, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं आएगी जब आप एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, बहुत आसान नाम है, अभी से रट लो। तो ये राइफल के मुख्य 10 भागों के नाम है, और बहुत सारे राइफल के नाम है भैया, यानी कि राइफल के जो पार्ट है उसकी बहुत अलग अलग पार्ट है। तो कुछ मैंने 10 यहाँ पे बता दिए, आप उनको ही याद रख सकते हो। तो अभी जिनका भी एग्जाम 2022 में आ रहा है, तो आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, आप आपका एग्जाम अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। तो एक बात मैं आप सभी को बता दूं, देखिए आप में से बहुत सारे कैडेट जो कि 2022 में एग्जाम तो दे रहे हैं, उनकी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है। तो आप सभी के लिए मिशन एनसी ने मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है, जो कि आप सभी आपके स्क्रीन पर देख सकते हो। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सेम टू सेम, जो आपको आपके स्क्रीन पर तो आप सभी को देखने को मिलेगा। तो ये एक पेड कोर्स है, तो मैंने 3 कोर्सेज बनाए। तो ए सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी इन सारी चीजों को पढ़ लेते हो ना, तो मैं यकीनन बोल सकता हूं आप आपके कौन से एग्जाम में भैया, ए सर्टिफिकेट के एग्जाम में अच्छे ग्रेड से आप पास हो सकते हो। अब बात करते हैं बी सर्टिफिकेट के कोर्स के बारे में। तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी इन सभी नोट्स को अच्छे तरीके से एक एक चीज को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो ना, तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके लिए बेस्ट है, जिससे कि आप आपके एग्जाम में ए और बी ग्रेड से आप आराम से पास हो सकते हो। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो इसकी फीस है 199 रुपीज। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप पर आप सभी को हाई मिशन एनसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना है। तो अब मैंने एक तीसरा कोर्स लॉन्च किया भैया सी सर्टिफिकेट का। तो सी सर्टिफिकेट के कोर्स में टोटल आप सभी के लिए 10 क्वेश्चन पेपर, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये सारी की सारी चीजें पढ़ लेते हो ना, मैं यकीनन बोल सकता हूँ सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में आप अच्छे ग्रेड से आप पास होगी, ये मेरा वादा है। सी सर्टिफिकेट की फीस है 199 रुपीज। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हाई मिशन एनसी इस तरीके से एक मैसेज भेज सकते हो। अब आप में से ना
बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि सर हम इस कोर्स को परचेज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो आपको हाई मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना है व्हाट्सएप पर। जैसे आप मैसेज भेजोगे तो उसके बाद आप सभी को एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम पे, व्हाट्सएप पे, ये सारे डिजिटल पेमेंट मोड से इनके द्वारा आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप सभी को इसी नंबर पे भेज देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजोगे, कुछ ही समय में आप सभी के क्वेश्चन पेपर, आपके आंसर शीट, आपके नोट्स, ये सारे आपके व्हाट्सएप पर आएंगे, पीडीएफ फाइल में आएंगे। पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी होगा और पेपर जो है वो आर्मी विंग वालों के लिए। और मैंने मिशन एनसीसी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइन है जिन्होंने इस कोर्स को परचेज किया। अगर आप भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो और मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, ठीक है। और जो भी मैं सुबह शाम पढ़ाता हूँ ना, वो सारे जो नोट्स है मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ, ताकि जो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं उनकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो, इसलिए मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में सभी चीजें भेजता हूँ। और भाई मैं एक बात बता दूं कि मैं ऐसी हवाई बातें नहीं करता हूं, ठीक है, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना एग्जाम अच्छे ग्रेड से पास किया। ये सुपर अचीवर्स है मिशन एनसीसी के, जिन्होंने एनसीसी एग्जाम में अच्छे ग्रेड से उनका एग्जाम क्लियर किया है, जो कि आप सभी देख सकते हो। ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर के द्वारा अपने एग्जाम में अच्छे ग्रेड से उन्होंने पास किया है। तो आप भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप मेरे साथ वहां पे कॉल पे भी बात कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो क्वेश्चन पेपर परचेज के रिलेटेड, अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो। नंबर तो मैंने दिया हुआ है, पीछे थोड़ा सा जाए आपको नंबर मिल जाएगा और कांटेक्ट करें, उसके बाद आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया भाई, अब जितने भी कैडेट्स आप अभी तक देख रहे हो, तो फिर से एक बार आप सभी को, आपके परिवार को, मिशन एनसीसी और मिशन एनसीसी परिवार की तरफ से आप सभी को और आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये दिवाली आप सभी की बहुत अच्छी तरीके से जाए। क्या भाई, अभी तो कुछ ही 2-3 दिन तो बाकी है भाई दिवाली को, ठीक है। तो दिवाली खत्म हो जाएगी अब, तो आज का 5 नवंबर है। तो फिर से एक बार आप सभी परिवार, मिशन एनसीसी का जितना भी परिवार है, तो उन सभी को मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मिशन एनसीसी परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए बिल्कुल मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायनारा, अलविदा। आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।